एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक गरीब विधवा माँ रहती थी। उसके परिवार में उसका बेटा अर्जुन और छोटी बेटी राधा थी। कई साल पहले उसके पति का बीमारी के कारण देहांत हो गया था। उस दिन के बाद सावित्री ने अपने आंसू पोंछ ली और बच्चों की परवरिश में लग गई। दिन में वह खेतों में मजदूरी करती और रात को गांव के घरों में सिलाई का काम करती थी। कई बार ऐसा होता कि घर में केवल 2 रोटियां बनती। वह दोनों बच्चों को खिला देती और खुद पानी पीकर सो जाती, लेकिन बच्चों को कभी एहसास नहीं होने देती कि उनकी माँ भूखी है। गांव के लोग उसकी हालत देखकर अक्सर उसे समझाते थे। वे कहते, सावित्री, इतना त्याग मत कर, बड़े होकर बच्चे सब भूल जाते हैं। लेकिन सावित्री को अपने बच्चों पर पूरा भरोसा था। वह मुस्कुराकर जवाब देती, मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं। एक दिन यही मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। समय बीतता गया। अर्जुन बड़ा होने लगा। उसकी पढ़ाई के लिए सावित्री ने अपने शादी के गहने तक बेच दिए। एक दिन घर में पैसों की बहुत कमी हो गई। राधा अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ, अगर पैसों की कमी है तो मेरी पढ़ाई की चिंता मत करो। नहीं बेटी, मेरे लिए तुम दोनों एक समान हो। घर की हालत खराब थी, फिर भी सावित्री ने अपने पति की आखिरी निशानी, आधा खेत भी गिरवी रख दिया ताकि अर्जुन की कॉलेज की फीस भर सके। जब अर्जुन को अपनी माँ के त्याग के बारे में पता चला तो उसकी आंखें भर आईं। वह माँ के सामने खड़ा होकर बोला, माँ, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और आपको सारी खुशियां दूंगा। मुझे कोई महल नहीं चाहिए बेटा, बस इतना वादा कर कि कभी अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ोगे। मैं आपको कभी दुख नहीं दूंगा माँ, ये मेरा वादा है। कुछ सालों की मेहनत के बाद अर्जुन की शहर में नौकरी लग गई। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सावित्री मंदिर में प्रसाद चढ़ाने और भगवान का धन्यवाद करने गई। नौकरी लगने के बाद अर्जुन शहर चला गया। शुरू में वह हर रोज माँ को फोन करता, हालचाल पूछता। 1 साल बाद अर्जुन की शादी शहर की एक लड़की नेहा से हो गई। सावित्री ने बहू का बड़े प्यार से स्वागत किया और उससे कहा, बेटी, अब ये घर तुम्हारा है। लेकिन उसके मन में सास के लिए अपनापन नहीं था। शादी के कुछ महीनों बाद अर्जुन अपनी माँ को भी शहर ले आया। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे नेहा को अपनी सास की हर बात बुरी लगने लगी। एक दिन उसने गुस्से में अर्जुन से कहा, तुम्हारी माँ हर छोटी बड़ी बात में हमें टोकती रहती है। अर्जुन पहले तो समझाता, लेकिन धीरे धीरे वह भी पत्नी की बातों में आने लगा। कुछ दिन बाद फिर झगड़ा हुआ। नेहा ने अर्जुन की तरफ देखकर कहा, अर्जुन, फैसला तुम्हें करना है, या तो मैं इस घर में रहूंगी या फिर तुम्हारी माँ। अर्जुन पूरी रात सोचता रहा। अगली सुबह वह भारी मन से अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, अगर आप कुछ दिन गांव चली जाएं तो अच्छा रहेगा। सावित्री सब समझ गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं बेटा, शायद मेरी वजह से तुम्हारी खुशियाँ कम हो रही हैं। उसने अपने पुराने कपड़े एक छोटे से बैग में रखे, अपने पति की तस्वीर उठाई और बिना कुछ कहे घर से निकल गई। वह घर छोड़कर शहर के एक पुराने मंदिर में चली गई। दिन भर भूखी प्यासी वहीं रही। रात को मंदिर की सीढ़ियों पर ही लेट गई। मंदिर के पुजारी ने उसे देखा। वे उसके पास आए और बोले, माँ, तुम यहाँ मंदिर की सीढ़ियों पर अकेली क्यों बैठी हो? बेटा, अब भगवान का घर ही मेरा सहारा है। अगर तुम्हारे पास रहने की कोई जगह नहीं है तो मंदिर के पीछे एक छोटा कमरा खाली है, तुम वहाँ रह सकती हो। धीरे धीरे सावित्री मंदिर की सफाई और फूलों की माला बनाने का काम करने लगी। उधर राधा को जब यह बात पता चली तो वह तुरंत माँ के पास पहुँची। माँ, आप मेरे साथ चलो, मेरा घर भी आपका ही घर है। नहीं बेटी, मैं तेरे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, मैं यही ठीक हूँ। उधर अर्जुन की नौकरी चली गई। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया।
ऊपर से बैंक का कर्ज भी सिर पर चढ़ गया। नेहा परेशान होकर एक दिन बोली, जब से तुम्हारी नौकरी गई है हमारी सारी खुशियाँ खत्म हो गई हैं। उसी रात अर्जुन को अपनी माँ का त्याग याद आने लगा। अगले दिन वह माँ को ढूंढने निकल पड़ा। बहुत खोजने के बाद उसे पता चला कि उसकी माँ शहर के पुराने मंदिर में रहती है। अर्जुन भागता हुआ मंदिर पहुंचा। वहां उसने अपनी माँ को फूलों की माला बनाते देखा और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। माँ, अब मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बेटा, माँ अपने बच्चों से नाराज हो सकती है, लेकिन उनसे नफरत कभी नहीं कर सकती। उसी समय पुजारी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, अगर ये तुम्हारी माँ है तो भगवान का शुक्र मनाओ कि तुम्हें इन्हें वापस गले लगाने का मौका मिला है। कुछ दिनों बाद नेहा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। वह सावित्री के सामने आकर रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। परिवार वही होता है जहाँ गलती होने पर माफी और बिछड़ने पर अपनापन बाकी रहे। आज मैं आप सबसे हाथ जोड़कर बस इतना कहना चाहता हूँ, अपने माँ बाप का साथ कभी मत छोड़ना। उनकी डांट में भी प्यार होता है और उनकी दुआओं में पूरी दुनिया की खुशियां छिपी होती हैं। पैसा, दौलत और रिश्ते फिर से मिल सकते हैं, लेकिन अगर माँ बाप का दिल टूट जाए तो उस दर्द की भरपाई कभी नहीं हो सकती। अगर आपके माता पिता आपके साथ हैं तो उनकी कद्र कीजिए, क्योंकि दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई धन और उनकी दुआओं से बड़ा कोई सहारा नहीं होता।